आज की क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन कोनीज मेथड पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इतना तो तुम लोग अब समझ ही गए होंगे कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, जिसको कि हम लोग पोलर फॉर्म में cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फा इज एन एम्पलीट्यूड। यहां पे मैं थीटा नहीं लिख रहा हूं, क्यों नहीं लिख रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। वो एम्पलीट्यूड ही है, ठीक है, जिस मेथड से निकालते हो उस मेथड से निकाल के यहां पे वो एम्पलीट्यूड ही पे आर्गुमेंट आर जेड या आर ई की पावर आई अल्फा। ठीक है, इन तीन फॉर्म में हम लोगों ने इसको लिखना सीख चुके हैं, पोलर फॉर्म एंड यूलर फॉर्म, एंड फर्स्ट वन इज द अलजेब्राइक फॉर्म। अच्छा, तो ये जो भी है z, ज्योमेट्रिकली ये अगर पॉइंट ये अफिक्स है इस पर्टिकुलर पॉइंट का और ये ओरिजिन है। ठीक, अब ये जो है यहां से ये एंगल अल्फा बन रहा है। ठीक है, सिमिलरली मैं ये भी बता चुका हूं कि किसी भी, ये तो पोजीशन वेक्टर की तरह वर्क कर रहा है, इसको 2D प्लेन पे, अब जरा ध्यान से देखना, 2D प्लेन पे मैंने इस वेक्टर को सेम पैरेलल ऐसे उठा के यहां पे रख दिया। ठीक है, इस पॉइंट का एफएक्स सपोज z1 है एंड इस पॉइंट का एफएक्स जो है z2 है। अच्छा, इसको जब आप एक्सटेंड करेंगे तो ये देखेंगे कि यहां पे ये जो एंगल अल्फा है वही एंगल अल्फा ही होगा, क्योंकि मैंने इसको एज अ पैरेलल उठा के ऑर्गन प्लेन पे कहीं भी रख सकते हो, फ्री वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। अच्छा, ये अल्फा एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये बना रहा है। अच्छा, ये पॉइंट सपोज करो A है एंड ये पॉइंट सपोज करो B है, इसका ये एफएक्स z2 है और पॉइंट A का एफएक्स z1 है। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा ये क्या हो जाएगा, सपोज करो अब इसका जो ये वेक्टर AB है, ये मैंने लास्ट क्लास में किसी एक क्लास में बताया है कि fx ऑफ B माइनस fx ऑफ 1, तो ये z2 माइनस z1 किसको शो रिप्रेजेंट कर रहा है, AB को। ठीक है, अब इस मैग्नीट्यूड निकाल सकते लोगे, इसका मॉड करें, इस वेक्टर AB में मतलब कि z2 माइनस z1 में अगर हमने सपोज करो e की पावर i थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये वेक्टर जो है थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर थीटा इज ग्रेटर देन 0 है, अगर थीटा पॉजिटिव है तो थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा, और अगर थीटा माइनस है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में z2 माइनस z1 रोटेट कर जाएगा। मैग्नीट्यूड वही रहेगा, क्योंकि देखो e की पावर i थीटा तो एक यूनिट वेक्टर है, यूनिमॉडुलर है, विच इज इक्वल टू पोलर फॉर्म में cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है, सबको मालूम है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, दोनों का अगर ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा। ठीक है, तो जब e की पावर i थीटा से मैंने z2 माइनस z1 को, तो ये अबाउट द पॉइंट z ये रोटेट कर जाएगा। ठीक है, मान लो ये एफएक्स z3, ये पॉइंट C है। ठीक है, ये पॉइंट C है, तो अगर e की पावर i थीटा से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये एंगल थीटा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा। फिजिक्स भी तुम लोग पढ़ रहे होगे, वेक्टर्स अभी तक तो तुम लोग पढ़ चुके होगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। इसको अगर चलो अभी 2D प्लेन में पढ़ रहे हैं तो चलो 2D के हिसाब से मैं लिख देता हूं। एक्स आई प्लस वाई जे को अगर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से अगर हमने डिवाइड कर दिया तो ये एक यूनिट वेक्टर बन जाता है। ये जो भी वेक्टर रहा होगा ये यूनिट वेक्टर बन जाता है। देखो बहुत ही कॉमन सेंस लगाओ, z2 माइनस z1 यहां से यहां तक पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। z2 माइनस z1 का जो मॉडुलस होगा वो लेंथ ऑफ z2 माइनस z1 होगी, ए बी लेंथ होगी ना भाई। इस पूरे की लेंथ अगर इसका मॉडुलस निकालेंगे, z2 माइनस z1 का मॉडुलस निकालेंगे तो वो क्या होगा, ए बी लेंथ। मान लो 5 यूनिट आ रही है, ठीक है। अब z2 माइनस z1 को उस 5 यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो वो एक यूनिट वेक्टर कोई तो रिप्रेजेंट करेगा भाई। z2 माइनस z1 पूरा यहां से यहां तक, इसके मॉडुलस से अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया, सपोज करो मॉडुलस 5 है तो ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो अब डिवाइड करने के बाद ये यूनिट वेक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो ठीक है, इसको जो है z2 माइनस z1 से हमने डिवाइड कर दिया। तो अब ये यूनिट लेंथ का ए बी ऑफ यूनिट लेंथ, ठीक है, यूनिट लेंथ ये हमको मिल गई, ठीक है। अब क्या करो कि इसको जो है हमने इस यूनिट वेक्टर को हमने z2 माइनस z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2 माइनस z1 को, ठीक है, हमने e की पावर i थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये यूनिट वेक्टर जो था, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर अब क्या होगा कि ये मान लो कि ये यहां से यहां तक ये यूनिट वेक्टर हमको मिल गया जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही e की पावर i थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये यूनिट वेक्टर जो है यहां से यहां तक रोटेट कर जाएगा बाई एंगल थीटा, ठीक है, ओके। अब z3 माइनस z1 AC जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, z3 माइनस z1, ठीक है, ओके। लेकिन इसकी पूरी लेंथ कितनी होगी ये मॉडुलस निकालना है, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मान लो ये AC डैश है हमारे पास, ये इसको इस पूरी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें यानी कि मॉडुलस ऑफ z3 माइनस z1, ठीक है, इनटू मॉडुलस ऑफ z3 माइनस z1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी लेंथ में। तो इस डायरेक्शन में ये पूरा वेक्टर मिल गया विच इज इक्वल टू z3 माइनस z1, विच इज इक्वल टू z3 माइनस z1, ठीक है। यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब देखो यही कोनी मेथड है, z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z3 माइनस z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2 माइनस z1 इंटू e की पावर i थीटा, ठीक। ये ही हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन है। इसको तो पहले तुम लोग नोट करो, ठीक। अब इसके यूजेस मैं समझाता हूं और इसी पे हम कुछ क्वेश्चंस और करा सकते हैं। देखो एक बार इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा रिवाइज फॉर्म में मैं और लिखवा देता हूं। ये पूरा एक बोर्ड को तुम एक ऑर्गन प्लेन समझ लो, 2D प्लेन है, ठीक है। एक फ्री वेक्टर ये z1, ये z2 इस पॉइंट का अफेक्स एंड, ठीक है, ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइन,
Z2 माइनस Z1, ठीक है, विच इज इक्वल टू हमारा इनिशियल वेक्टर, ठीक है। इसको हमने e की पावर आई थीटा से मल्टीप्लाई बाय e की पावर आई, ठीक है। अगर थीटा पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया। मान लो ये एक थर्ड एफएक्स, पॉइंट का एफएक्स Z3, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, ठीक। तो ये जो है Z3 माइनस Z1 क्या है हमारा, रोटेशन के बाद, आफ्टर रोटेशन एक हमको फाइनल वेक्टर इस डायरेक्शन में मिला, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक फाइनल वेक्टर मिला, फाइनल वेक्टर, ठीक है। लास्ट जो अभी मैंने कहा था कि कोनी मेथड वाला फॉर्मूला लिख लो, उसको याद करने का और अच्छा तरीका है फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर इनटू e की पावर आई थीटा, ठीक है। कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी e की पावर आई थीटा, कहीं पे हमको जरूरत पड़ गई तो इसी को हम cos थीटा प्लस पाई साइन थीटा लिख लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इस मेथड से, देखना अभी कितने इजी होने वाले हैं। तो अच्छा, अब सपोज करो हमको इधर से इधर आना है, ठीक है, इधर से इधर आना है, तो बस अब इनिशियल वेक्टर तो हमारा Z3 माइनस Z1 होगा, फाइनल वेक्टर Z2 माइनस Z1 होगा। तो अब देखो फाइनल वेक्टर अब हमारा क्या हो जाएगा, Z2 माइनस Z1, इनिशियल वेक्टर था Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू वही फाइनल वेक्टर मतलब Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1 का मॉड इनटू e की पावर आई माइनस थीटा, क्योंकि अब ये इधर से ये Z3 माइनस Z1 इधर से इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो अब तुम लोग इतना याद रखो कि जिस वेक्टर से स्टार्टिंग की वो इनिशियल वेक्टर, और जिधर घूम के चले गए, ठीक है, वो फाइनल वेक्टर। फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर, और कितने डिग्री रोटेट हुआ इनटू e की पावर आई थीटा, ठीक है, e की पावर आई थीटा। इससे अभी नोट कर लो इसको तुम लोग। क्वेश्चन है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2, Z3 are the vertices ABC respectively of an isosceles right angle triangle with a right angle जो है वो पॉइंट C पे है, 90 डिग्री पॉइंट C पे है। Show that Z1 minus Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2Z1 इंटू माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z2। क्वेश्चंस को ध्यान से पहले लिख लो, और आज की क्लास का एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना। किसी भी स्कूल में ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके बाद मैं nth रूट ऑफ यूनिटी भी पढ़ाऊंगा, उसके भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ये आज की क्लास जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई भी स्कूल टीचर भी अगर कोचिंग तुम लोग को पढ़ा रहा है बाहर, तो वो भी आई थिंक ये कॉन्सेप्ट नहीं बताने जा रहा है। तो ओके, तो सबसे पहले हमने इसका एक फिगर बना लेते हैं। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ABC, इसका एफएक्स Z1, C पे राइट एंगल है, इसका Z2 और इसका Z3। तो ये Z2 माइनस, ठीक है, Z3
को शो कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में ये Z1 माइनस Z3 को शो कर रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दिस विल बी इक्वल टू दिस। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडुलस ऑफ दिस विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दिस। अब वही कोनी मेथड लगाते हैं। इसमें अगर e की पावर i थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है, कितने डिग्री रोटेट होके इधर पहुंचा, 90 डिग्री। तो मतलब इस वेक्टर को अगर हम e की पावर i π/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रोटेट होके इस डायरेक्शन में चला जाएगा, CA के डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो फाइनल Z1 माइनस Z3 अपॉन इनिशियल Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू फाइनल का मैग्नीट्यूड अपॉन इनिशियल का मैग्नीट्यूड। अच्छा, AC अपॉन BC, और आइसोसेलेस है तो AC और BC तो कट जाएंगे, बचेगा नहीं, इनटू e की पावर i π/2, ये हो जाएगा i π/2। और ये क्या है, e की पावर i π/2, cos π/2 प्लस i sin π/2, cos π/2 प्लस i sin π/2। ये तो 0 होता है, ये 1 होता है, तो बचा केवल कितना, i, ठीक है। तो अब फर्दर हमको केवल बचा i, ठीक, ओके। यहां तक ये समझ में आ गया होगा। दोनों तरफ होल स्क्वायर मार दो, कर दिया, क्या मिल गया, Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z3 अपॉन Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस 2 Z2 Z3, और i इज इक्वल टू आई स्क्वायर कितना होता है, -1, ठीक है। ये हमारी नेक्स्ट लाइन हो गई, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z3 इज इक्वल टू माइनस Z2 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर प्लस 2 Z2 Z3, ठीक है। Z2 स्क्वायर को हम लोग इस साइड में ले आते हैं, ठीक है। Z2 स्क्वायर को हम लोग इस साइड में ले आते हैं, क्योंकि प्रूविंग में Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर है। दैट शोज Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी सब राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, ये हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, माइनस Z3 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z3 माइनस Z3 स्क्वायर, और ये वाला माइनस Z3 स्क्वायर, ये वाला माइनस Z3 स्क्वायर, 2 Z3 स्क्वायर हो जाएगा माइनस। तो ये भी हमारा राइट हैंड में आ गया, ये भी हमारा राइट हैंड में आ गया, और बचा क्या हमारे पास, प्लस 2 Z2 Z3, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं, माइनस Z2 स्क्वायर इस साइड में आ गया, ये Z3 स्क्वायर इस साइड में आ गया, माइनस Z3 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर माइनस 2 Z3 स्क्वायर, माइनस 2 Z1 Z2 राइट हैंड साइड में चला गया, तो प्लस 2 Z1 Z3, और ये राइट हैंड में पहले से ही था 2 Z2 इंटू Z3, ओके। अब थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना रह गया है। अगर हमारे पास यहाँ माइनस 2 Z1 Z2 होता, माइनस 2 Z1 Z2 होता, तो ये तो होल स्क्वायर हो जाता, नहीं है, कोई बात नहीं, जबरदस्ती का ले आते हैं। तो इधर अगर हमने माइनस 2 Z1 Z2 ऐड किया, तो इधर भी माइनस 2 Z1 Z2 ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू, अब क्या किया जाए, फैक्टराइज कर लिया जाए। कहीं पे Z1 माइनस Z3 है, हाँ है, तो एक काम करते हैं, यहां पे 2 Z3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा, Z1 माइनस Z3, 2 Z3 कॉमन ले लिया तो मिल गया हमको Z1 माइनस Z3, ठीक है, ओके। यहां पे क्या कॉमन ले लेते हैं, जब इसकी पेयरिंग करी, माइनस 2 Z2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2 Z2 हमने कॉमन ले लिया, तो देखो जब
यहां से हमको मिल गया Z1 प्लस Z1, क्योंकि -2 Z2 कॉमन लिया था, यहां से मिल गया -Z3, विच इज इक्वल टू 2 Z3 माइनस 2 Z2 इंटू Z1 माइनस Z3, इससे 2 कॉमन ले लो, इक्वल टू 2 Z3 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z3। यही शायद प्रूफ करना था। देखो 2 इंटू Z1 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z2, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द ट्रायंगल, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट पे लिखा है, तुम लोग नोट कर लो। शो दैट द ट्रायंगल whose vertices are the points represented by the complex numbers Z1, Z2, Z3 on the organ plane is equilateral। एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर को Z1, Z2, Z3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये ट्रायंगल हमको कह रहा है कि इक्विलेटरल इफ प्रूफ करना है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1 and 1 upon Z2 minus Z3 plus 1 upon Z3 minus Z1 plus 1 upon Z1 minus Z2 is equal to। तो बस फिर वही ऐसे क्वेश्चंस में पहले कोनी याद आ जाने चाहिए। ए बी सी Z1 Z2 Z3 तीनों वर्टिसेस के हमने fx लिख दिए, ठीक है। इक्विलेटरल है तो ये 60 डिग्री, ठीक है। इधर से इधर गए तो भी ये 60 डिग्री, ठीक है। और इक्विलेटरल है तो तीनों साइड भी इक्वल, मैग्नीट्यूड भी बराबर। अब चलो Z2 पॉइंट को हमने पहले फिक्स कर लिया, तो ये वेक्टर रिप्रेजेंट करता है Z3 माइनस Z2 को इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में ये रिप्रेजेंट करता है Z1 माइनस Z2, ठीक है। Z2 एक फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट होके अगर e की पावर i π/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रोटेट होके इधर चला जाएगा, ओके। तो जब ये रोटेट होके इधर जा रहा है तो फाइनल Z1 माइनस Z2 अपॉन इनिशियल Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू इसकी लेंथ अपॉन इसकी लेंथ, ये तो इक्वल होगी, कैंसिल हो जाएगी, इनटू e की पावर i π/3। 60 डिग्री रोटेट हो रहा है ना, ठीक है। और ये देखो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है, ये ऐसे गया ना एंटी क्लॉकवाइज। ये तो हमारी इक्वेशन 1 हो। अब देखो, अब इस पॉइंट को फिक्स कर लो, ठीक है। ये वेक्टर इस डायरेक्शन में क्या शो कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट Z3 माइनस Z1, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट ये Z3 माइनस Z1। अब इसको अगर हमने e की पावर -π/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये देखो, इतना तो तुम लोग समझ ही रहे हो कि ये जो डायरेक्शन ऐसे घूम रहा है तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज। ये घूम के ऐसे आ रहा है रोटेट होके, तो क्लॉकवाइज है, तो ठीक है। ये वेक्टर रोटेट होके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर आया, तो ये फाइनल Z1 माइनस Z2, ठीक है, अपॉन इनिशियल Z3 माइनस Z1, ठीक है। ओ सॉरी, फाइनल हमारे इस पॉइंट Z1 के अबाउट तो Z2 माइनस Z1 होगा ना। अब इसके अबाउट, तो अब ये Z2 माइनस Z1 होगा। पहले के लिए तो ये होता, अब हम Z1 के अबाउट कर रहे हैं तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा Z2 माइनस Z1 को, ठीक है। तो Z2 माइनस Z1, ठीक, इज इक्वल टू फाइनल अपॉन इनिशियल का मैग्नीट्यूड, इक्विलेटरल है, इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे,
लेकिन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो e की पावर i, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो यहाँ पे -π/3 ले लेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, LHS इंटू LHS इज इक्वल टू RHS इंटू RHS। तो अब देखो क्या हो गया, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1। आई होप यहां तक समझ में आ जाएगा। और राइट हैंड e की पावर i π/3 और ये देखो m माइनस i π/3। ठीक है, ये देखो अगर ये a की पावर m है और ये a की पावर माइनस m है, a की पावर m इंटू तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो a की पावर 0। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, e की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 क्या होता है, +1। ये हो गया इक्वल टू 1। ओके, आई होप यहां तक समझ में आ गया। ऐसा करते हैं हम लोग यहां पे कि इसी जगह पे माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि मैं इसको Z1 माइनस Z2 कर ले रहा हूं और इसको Z2 माइनस Z3 कर ले रहा हूं। ठीक है, इसको Z1 माइनस Z2 और इसको Z2 माइनस Z3 कर ले रहा हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया। चलो यहीं पे कर देता हूं। ये नेक्स्ट स्टेप जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z2, और यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा Z2 माइनस Z3। आई होप समझ में आ जाएगा। ये क्या हो गया, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू 1। तो Z2 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z1। क्लियर हो गया। ओके, ये वाली स्टेप, ये क्या हो जाएगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2। ठीक है, इक्वल टू Z2 का पूरे में मल्टीप्लाई किया, Z2 इंटू Z3 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस Z3 स्क्वायर प्लस Z3 Z1। आई होप ये स्टेप समझ में आ गया। माइनस Z3 स्क्वायर इधर ले जाता हूं। ठीक है, ये माइनस Z3 स्क्वायर इधर आ गया तो बचा क्या, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू, ये RHS में चला जाएगा। देखो ये तो हमारा LHS में आ गया, इससे कोई मतलब नहीं। माइनस 2 Z1 Z2 जब इधर आएगा तो प्लस 2 Z1 Z2 हो जाएगा। ठीक है, 2 Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 माइनस Z1 Z2 लिख सकते हैं प्लस Z3 Z1। ठीक है, इसने ये और ये कैलकुलेट होके Z1 Z2 हो जाएगा इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। तो दिस इज इक्वल टू दिस। ये तो हमारा पहला प्रूफ हो गया। अब सेकंड वाला भी प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करो, जब हमारा ये तो प्रूफ हो गया, इतना प्रूफ हो गया, दिस इज इक्वल टू दिस, ये सब कुछ LHS मिलेगा। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 माइनस Z2 Z3 माइनस Z3 Z1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये सब कुछ इधर आ गया इक्वल टू 0। अब देखो
एक्चुअल में ये 9th या 10th में की एक आइडेंटिटी थी। अभी जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको जब वापस तुम लोग मल्टीप्लाई करना देखना यही आएगा। इसको मैंने क्या लिखा, ये जो होता है दैट आइडेंटिटी इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z3 प्लस Z2 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z1 प्लस Z3 माइनस Z1 इंटू Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या है Z1 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z3 प्लस Z2 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z1 प्लस Z3 माइनस Z1 इंटू Z1 माइनस Z2। ये साइक्लिक ऑर्डर में है। देखो ये याद करने का मैंने एक सर्किल बना के तुम लोगों को बनाया है कि ये याद रखें कि ये और ये बिल्कुल सेम चीज है। देखो इसको जब तुम लोग मल्टीप्लाई करना और सिंप्लीफाई करना वापस यही आ जाएगा। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA क्या होगा, A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू B माइनस C इंटू C माइनस A इंटू C माइनस A इंटू A माइनस B। ये होता है फार्मूला। साइकिल इसलिए बनाया Z1 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z3 प्लस Z2 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z1 प्लस Z3 माइनस Z1 इंटू Z1 माइनस Z2। अब देखो ये सर्किल में डिलीट किया जा रहा। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ जाएगा। अब पूरी इक्वेशन को Z1 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z1 से पूरी को डिवाइड कर दो। ठीक है, Z1 माइनस Z2 से जब पूरी से डिवाइड कर दोगे तो देखो Z1 माइनस Z2 ये कैंसिल हो गया और Z2 माइनस Z3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 अपॉन Z3 माइनस Z1 प्लस दिस अपॉन दिस। तो क्या बचा Z2 माइनस Z3 कैंसिल हो गया और Z3 माइनस Z1 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो Z3 Z1 और Z1 Z2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 अपॉन Z2 माइनस Z3 विच इज इक्वल टू। ये हमारा सेकंड पार्ट इसका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नोट कर लो नेक्स्ट। प्रूव दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 Z2 एंड ओरिजिन Z1 Z2 एंड ओरिजिन। मतलब ये क्या कह रहा है, ये ओरिजिन ठीक है, और सपोज करो कुछ भी हो सकता है, ये ओरिजिन O, ये Z1 और एक ये Z2, ये तीनों एफएक्सेस मिलके एक एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है विद वर्टिकल एंगल 2π/3। आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये जो वर्टिकल एंगल है ठीक है, ये 2π/3 है। ठीक, इफ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में ये क्या है Z1 माइनस 0, इस डायरेक्शन में ये क्या है Z2 माइनस 0। ठीक है, 0 से कोई मतलब नहीं फिलहाल, चलो अभी लिखा है। जब इस Z1 माइनस 0 वेक्टर को हम e की पावर I इंटू 2π/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे e की पावर I 2π/3 से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा Z2 माइनस 0। ठीक, और ये दे रखा आइसोसेलेस, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है,
अगर ये पॉइंट ए है जिसका एफिक्स Z2 और ये पॉइंट बी है जिसका एफिक्स Z1, इसका मतलब AO इज इक्वल टू BO। इस पे मल्टीप्लाई किया कि इससे, तो ये देखो इधर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे घूम के बाय 2π/3 एंगल घूम के टर्न करके रोटेट करके कहां पे आ गया, ये AO बन गया। तो फाइनल क्या हो गया, Z2 माइनस 0 को मैं केवल Z2 लिख रहा हूं अपॉन इनिशियल Z1 माइनस Z0 इज इक्वल टू AO मॉडुलस ऑफ दिस अपॉन मॉडुलस ऑफ दिस। लेकिन इसमें तो आइसोसेलेस है, AO अपॉन BO तो 1 हो जाएगा, ठीक है, इनटू e की पावर I2/3, तो ये हो जाएगा I2π/3। ये तो कोनी ने हमारे को यहां तक हेल्प कर दी। इसके बाद इसको तुरंत क्या करो, पोलर में कन्वर्ट कर दो। पोलर में तो cos 2π/3 प्लस I sin 2π/3, ठीक है, cos 2π/3 इंटू I sin 2π/3। ये क्या है, cos 120। cos 120 कितना होता है, cos 180 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस cos 60। सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस होता है, तो cos 60 कितना होता है, 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में। प्लस I sin 2π/3 मतलब कि sin 120 डिग्री, sin 180 माइनस 60, sin 120 कितना हो जाएगा, sin 180 माइनस 60 इज इक्वल टू sin 60, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। तो sin 60 कितना होता है, √3/2 प्लस I √3/2। ये तो आ गया हमारा। अब Z2 माइनस अपॉन Z2 अपॉन Z1, ठीक है, जो रियल आइटम्स है वो इधर ले आता हूं, इज इक्वल टू I √3/2, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया हो। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब क्योंकि भाई प्रूविंग में स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, Z2 स्क्वायर अपॉन Z1 स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 2 इंटू Z2 अपॉन Z1 इंटू 1/2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू ये इसका जब होल स्क्वायर करेंगे I √3/2 का तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर 3/4, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। I स्क्वायर कितना होता है, -1, ये हो जाएगा -3/4। अच्छा, आई होप यहां तक क्लियर है। Z -3/4 को हम लोग इस साइड ले, राइट हैंड पे 0 हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 3/4 कितना होता है, 1। तो अब हम क्या लिखते हैं यहां पे, Z2 स्क्वायर अपॉन Z1 स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 3/4 प्लस Z2 अपॉन Z1 इज इक्वल टू 0। देखो बहुत कुछ नजर आने लगा। ये -3/4 इधर लाएंगे, प्लस 3/4 हो जाएगा, तो इस तरह लिख दिया, ये नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब मैं इधर का एक बार और देख लो तुम लोग, ठीक है। कई बच्चों ने तो अब यहां से आगे कर लिया होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, Z2 स्क्वायर अपॉन Z1 स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4 1 प्लस Z2 अपॉन Z1 इज इक्वल टू 0। Z1 स्क्वायर से पूरे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय द Z1 स्क्वायर, ठीक है। मतलब नेक्स्ट स्टेप में Z1 स्क्वायर से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे जब जाएगा तो Z1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, Z2 स्क्वायर 1 पे मल्टीप्लाई होगा Z1 स्क्वायर, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो एक Z1 इसको कट देगा, तो बचेगा खाली Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 Z2
इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना था, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z1 z2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a comma b comma c represent the complex number z1 z2 z3 respectively on the complex plane and angle at point b and c is equal to 90 minus alpha by 2 pi by 2 minus alpha by 2, मतलब b और c पे एंगल सेम है, यानी कि जो ट्रायंगल है वो हमारा आइसोसेलेस है। a z1 B पे Z2 एंड पॉइंट C पे Z3 एफिक्सेस है, और B और C पे जो एंगल है इधर से इधर जाने पे कितना रोटेट होंगे, पाई बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2, ठीक है, और इधर से इधर रोटेट होंगे, ठीक है, तो भी पाई बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2। दैट मीन्स कि हमको एक कंडीशन तो ये दी हुई है, इसके अपोजिट वाली साइड और इसके अपोजिट वाली साइड इक्वल है। कंडीशंस पहले ढूंढ लो, क्वेश्चंस में क्या क्या दी हुई है। ए बी इज इक्वल टू ए सी दी हुई है। तीसरा एंगल भी पता कर लेते हैं। अगर ये दोनों एंगल पाई बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 और पाई बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 होगा तो इसका सम क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, तो तीनों एंगल का सम पाई होता है, तो फिर ये जो है एंगल अल्फा हो गया। चलो, ये तो हम लोगों ने इतना वर्क कर लिया। ओके, यहां पे भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे, कोनी मेथड की याद करो। ये वेक्टर क्या है, इस अबाउट दिस पॉइंट, अगर ये रोटेट होके इधर जा रहा है तो नया वेक्टर हमारा क्या बन रहा है, ये इधर से रोटेट होके इधर जा रहा है, नया वेक्टर क्या बन रहा है, पॉइंट बी फिक्स है, ठीक है, तो z1 माइनस z2, z1 माइनस z2 अपॉन इनिशियल वाला कौन सा था अबाउट दिस पॉइंट, z3 माइनस z2, फाइनल वाले की लेंथ ए बी अपॉन इनिशियल वाले की लेंथ बी सी इंटू ई की पावर कितना घूमा, आई पाई बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2, ठीक, इस पॉइंट के अबाउट आ जाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट ये जो साइड है इस ट्रायंगल की क्या शो करता है, z1 माइनस z3। इसको जब e की पावर i ऑफ दिस एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो इस डायरेक्शन में रोटेट होके इधर आ रहा है, ये भी देखो ये रोटेट होके इधर गया, ये एंटी क्लॉक था इसलिए यहां पे हमने जो है वही रखा प्लस ही साइन में। ये देखो यहां पे भी ये एंटी क्लॉक ही है, ऐसे थोड़ी जा रहा है क्लॉकवाइज, ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसके लिए भी जो एम्पलीट्यूड होगा पाई बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 होगा। तो ओके, अब ये z1 माइनस z3 रोटेट होके z2 माइनस z3 गया, तो फाइनली हमें z2 माइनस z3, ठीक है, z2 माइनस z3 अपॉन कहां से आया था, z1 माइनस z3, z1 माइनस z3 इज इक्वल टू फाइनल की लेंथ BC, इनिशियल की लेंथ AC, e की पावर I पाई बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2, ठीक है। यहां तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इस पूरी प्रूविंग में ई वगैरह तो कहीं है नहीं, तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, मतलब इसका LHS को आपस में डिवाइड कर लो और इसके RHS को डिवाइड करो, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे तो अब
इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मान लो अगली लाइन पे ये पूरा अपॉन ये एंड दिस अपॉन दिस, ठीक है, ये तो कर दिया। जो न्यूमरेटर में है वो तो न्यूमरेटर में रहेगा ही, Z1 माइनस Z2 इंटू ये Z1 माइनस Z3 ऊपर चला गया अपॉन Z2 माइनस Z3 इंटू ये नीचे आ जाएगा Z3 माइनस Z2। ओके, इज इक्वल टू ए बी, ये ए सी ऊपर चला जाएगा अपॉन बी सी स्क्वायर। आई होप ये तो मैनिपुलेशन बहुत छोटी क्लासेस का है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लाइन हम ऐसा करते हैं, देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो ए बी इंटू ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर लिख लो चाहे ए सी स्क्वायर लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी इंटू ए सी ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, या ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन आसान होने की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो यहां पे है, नेक्स्ट स्टेप लिख देता हूं, फिर वही माइनस से ऊपर और -1 से नीचे हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये इस माइनस को Z3 माइनस Z1 बना देगा, इसको बना देगा Z2 माइनस Z3, और देखो Z2 माइनस Z3 ही प्रूविंग में है, तो Z2 माइनस Z3 और Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप होगा Z1 माइनस Z2, ये और ये वाला माइनस कर देगा Z3 माइनस Z1। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर, ये इसको Z2 माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z3, तो Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर। अब आ जाओ मेन वर्क पे, जो थोड़ा सा अभी दिक्कत आएगी, बट ये चीज है साइन रूल, ट्रिग्नोमेट्री में अभी पढ़ोगे। ए बी क्या है हमारा ये, ठीक है। साइन रूल कहता है कि इस साइड की लेंथ अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल, मतलब ए बी और उसके अपोजिट जो एंगल है उसका साइन, साइन π/2 माइनस α/2 विच इज इक्वल टू BC, और BC के अपोजिट एंगल कौन है, अल्फा, ठीक है। एक्चुअल में साइन रूल ये होता है कि कोई एक ट्रायंगल, अभी पढ़ोगे ABC है, ठीक है, BC की लेंथ अल्फा है, इसकी बीटा, चलो स्मॉल a लिख लेते हैं, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, तो साइन a अपॉन स्मॉल a इज इक्वल टू साइन b अपॉन स्मॉल b इज इक्वल टू साइन c अपॉन स्मॉल c होता है। साइन रूल है, प्रूफ करके दिखाऊंगा, ये तुम लोगों के सिलेबस में है इसी साल। तो अब देखो वही AB के सामने वाले एंगल का साइन इज इक्वल टू BC अपॉन सामने वाले एंगल का साइन। अच्छा, यहां पे है AB अपॉन BC का होल स्क्वायर, तो अब इस रिलेशन से AB अपॉन BC क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, ये साइन π/2 माइनस α/2, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos, ये पूरा कितना हो जाएगा cos α/2, ठीक है, cos α/2, AB अपॉन BC इज इक्वल टू ये cos α/2 ऊपर जाएगा, नीचे है sin अल्फा, ठीक है। हमें चाहिए इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब विच इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू AB अपॉन BC का होल स्क्वायर, तो इसकी जगह AB अपॉन BC के होल स्क्वायर की जगह हम ये लिख देते हैं cos α/2 अपॉन साइन अल्फा का होल स्क्वायर।
ठीक, आई होप यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया पॉज करो, रिवाइंड करो, फिर से देखो। ठीक है, अभी इसी कॉम्प्लेक्स नंबर वाले सेशन में मैंने sin 2a वाला रूल बताया था तुम लोगों को। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, पॉज। ठीक है, तो अब देखो cos अल्फा बाय 2 और sin अल्फा को देखो, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या कोई फर्क पड़ने जा रहा है? साइन नहीं। अब ये जो है, ये अल्फा बाय 2 किसका काम कर रहा है? इस कैपिटल ए का। तो साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2 लिख सकते हैं। 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2 पूरे का होल स्क्वायर। इससे ये कट गया, इक्वल टू 1/4 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, हो गया प्रूफ। देखो ये सब सिंप्लीफाई होते होते हमारा क्या आ गया? सिंप्लीफाई होते होते क्या आ गया? ये आ गया 1/4 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। यहां तक आ गया इतनी मेहनत करने के बाद। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इस पे और इससे इस पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z1 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें कई कॉन्सेप्ट तुम लोग को मिले। साइन रूल का एक कॉन्सेप्ट था, ज्योमेट्री लगी, और अच्छा क्वेश्चन था ये। कोनी मेथड से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन और कर लिया जाए, इसके बाद nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है इफ z बार रिप्रेजेंट द एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। मतलब कोई हमारे पास एक पॉलीगन दिया हुआ है रेगुलर, ठीक है, जिसके बारे में हमें ये नहीं पता है कि उसके कितने साइड हैं। ठीक है, कितने साइड हैं इसके बारे में नहीं पता। रेगुलर है तो उसका एक सेंटर हो। ऑफ n साइड, मान लिया कि इसमें n साइड, whose center is origin, ओरिजिन उसका सेंटर, एंड z बार रिप्रेजेंट द एडजेसेंट, कोई भी एडजेसेंट वर्टिसेस ले लिया। ठीक है, ये z ले लिया, ये z बार ले लिया। ठीक है, या इसको z ले लो, इसको z बार ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको z ले लो, इसको z बार ले लो, है? अच्छा, और क्या दिया है? IM z अपॉन RE z इज इक्वल टू √2 माइनस 1। फाइंड n। अच्छा, कभी भी रेगुलर पॉलीगन के क्वेश्चन 8 9 में तो बहुत किए होंगे। ऐसे मिलाएंगे तो जितनी साइड्स होंगे उतनी ही लाइंस यहाँ पे आएंगी, तो एक पर्टिकुलर एंगल, अच्छा ये पूरा जो एंगल है 360 डिग्री का होता है, जितने साइड है उससे हमने डिवाइड कर दिया तो वो एंगल हमारा, ये एक एंगल निकल रहेगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा? 2π/n। ठीक, 2π/n। इतना समझ में आ गया होगा। 8th में भी मेंसुरेशन में खूब क्वेश्चन थे, 9th में भी खूब है। आई होप इतना पता होगा। अच्छा, अब वही हम ओरिजिन से इस डायरेक्शन में z माइनस ZO, ठीक, और ओरिजिन से इस डायरेक्शन में z बार माइनस ZO, ठीक है। फिलहाल ये एंगल जो है
2 पाई अपॉन एन में यहाँ लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, ये एंगल 2 पाई बाई एन। तो ओ जेड बार, ये जो वेक्टर है इस डायरेक्शन में, जेड बार माइनस ओ 0 को जब हम e की पावर 2 पाई बाई एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस डायरेक्शन में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के यहां पे आ जाएगा ओजेड पे, ठीक है। और हाँ, तो आया कहां पे, ओजेड पे, जेड पे आया। तो ये बाद वाला मतलब फाइनल जेड माइनस ओ अपॉन ये पहले वाला जेड बार माइनस ओ, ठीक है, इज इक्वल टू, अब रेगुलर पॉलीगन है तो इसकी लेंथ अपॉन इसकी लेंथ, और ये लेंथ तो सेम होगी, रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन है तो ओरिजिन से हर वर्टेक्स की डिस्टेंस सेम होती है। तो ओजेड अपॉन ओजेड बार का जो मॉड है वो 1 ही होगा, 1 इंटू ई की पावर, ये क्या है एंगल इस डायरेक्शन में कितना गया 2 पाई बाई एन, आई 2 पाई बाई एन। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। दैट शोज z अपॉन z बार इज इक्वल टू e की पावर i 2 पाई बाई एन। अच्छा, आई एन z अपॉन आर ई z। अच्छा, तो मान लो हमने ये जो z है इज इक्वल टू यूलर फॉर्म में e की r इंटू e की पावर आई थीटा, ठीक है। जैसे कि तुम लोग लेट करते थे ना, लेट x प्लस आई वाई, अभी लेट x प्लस आई वाले भी मैं फिर से बहुत कराने वाला हूँ। लोकस वाले क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो मेरा होगा, लास्ट क्लास, वो लोकस से ही रिलेटेड ढेरों क्वेश्चन होंगे, सर्किल के भी होंगे, बहुत सारे होंगे। पहले इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। मतलब जैसे कि x प्लस आई वाई भी लेट कर सकते हैं, r इंटू ई की पावर आई थीटा भी लेट कर सकते हैं, एंड r इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। लेट कर इसको। तो अब हमारा जब ये आ गया हमारा तो हम लोगों ने कहां पे हो गया, ठीक है, जेड जेड बार इज इक्वल टू दिस। तो हाँ, जेड बार क्या हो जाएगा, आर ई की पावर आई माइनस थीटा। अब देखो यहां पे z अपॉन z बार कितना है, e की पावर i 2 पाई बाई n। तो जरा इसका अपॉन इसका भी कर लेते हैं, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक। r से r कैंसिल हो जाएगा, ठीक, r से r कैंसिल हो गया। ये क्या आ जाएगा, a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या होता है, a की पावर m माइनस n, ठीक है। तो ये e की पावर i थीटा अपॉन e की पावर माइनस i थीटा क्या हो जाएगा, e की पावर i 2 थीटा, क्योंकि ये माइनस जाके ऊपर प्लस हो जाएगा और ऐड हो जाएगा। अच्छा, तो अब देखो z अपॉन z बार इज इक्वल टू दिस एंड z अपॉन z बार इज इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। थीटा तो हमें पता लगने वाला है क्या है। तो फिर दिस इज इक्वल टू e की पावर i 2 थीटा इज इक्वल टू e की पावर i 2 पाई बाई n, ठीक। तो इसका मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई n। एक रिलेशन हमको मिल गया, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई n। 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई n। और हमको आई एम जेड मतलब कि जो हमने जेड अभी लेट की थी, e की पावर r आई थीटा मतलब कि r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, हमको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब आई एम जेड अपॉन आर ई जेड हमको टेन थीटा दिया हुआ है। आई एम जेड अपॉन ये आई एम जेड तो ये हो गया r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा, वो हमको कितना दे रखा है, √2 - 1, यानी कि हमको tan थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है √2 - 1 और
√2 - 1 अभी जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो एक चैप्टर आएगा हाफ एंगल वाले में, उसमें निकालोगे कि tan 22.5 डिग्री 22.5 डिग्री 22 होल 1/2 डिग्री जो है tan π/8 वो √2 - 1 होता है। तो विथ थीटा इज इक्वल टू π/8, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू हमको π/8 इनडायरेक्टली हमको ये दिया हुआ है। अच्छा, तो अब एक जगह से और निकाल ले, हम लोग ने थीटा का रिलेशन अभी निकाला था, कहां पे चला गया भाई, ये विच इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू 2 π/n, तो थीटा इज इक्वल विच इज इक्वल टू π/n, ठीक है, यहां पे जो हम लोगों ने अभी रिलेशन निकाला था। तो फिर n इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 8, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने निकाला था कि अभी थीटा इज इक्वल टू π/n कहीं पे प्रूफ किया था, थीटा इज इक्वल टू π/n प्रूफ किया था, और यहां से जो है थीटा इज इक्वल टू जो है हमारा क्या आ रहा है π/8, तो π/n इज इक्वल टू π/8, तो फिर n इज इक्वल टू 8, यही इसका आंसर है। ना समझ में आया, वापस रिवाइंड करके देखो।